भारत के ताकतवर हथियार अब पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कल तक जो पश्चिमी देश भारत के लिए यही कहते थे कि भारत भरोसेमंद हथियार नहीं बना सकता, आज उनके लिए बुरी खबर आई है। दरअसल भारत के ताकतवर हथियारों के बल पर पश्चिमी देश आर्मेनिया ने अपने पड़ोसी अजरबैजान को घुटनों पर ला दिया है और अजरबैजान अब आर्मेनिया से शांति समझौता करने के लिए राजी हो गया है। भारत के लिए यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से लगभग 1.5 साल पहले तक आर्मेनिया को अजरबैजान बार बार परेशान करता था और उस समय में आर्मेनिया की मदद के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ रहा था। पश्चिमी देशों में से थोड़ा बहुत साथ फ्रांस ने जरूर दिया, लेकिन भारत ने जब आर्मेनिया को हथियार भेजने शुरू किए उसके बाद अजरबैजान और तुर्की की हालत खराब होने लगी और अब भारत के उन्हीं घातक हथियारों ने अजरबैजान की हवा खराब कर दी है। तो चलिए सारी खबर बताता हूं। पश्चिम के एक देश आर्मेनिया के लिए एक खुशी की खबर आई जब उसके पड़ोसी अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ शांति समझौता करने पर हामी भर दी और इसी के साथ लगभग 40 सालों से चल रही लड़ाई और तनाव का दौर खत्म हो गया। 1980 के दशक से दोनों देशों के बीच लगभग वैसी ही दुश्मनी है जैसी कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति रही है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दरअसल दोनों ही देश पुराने समय के संयुक्त रूस के हिस्से थे, लेकिन जब रूस कमजोर होने लगा तो दोनों अपनी आजादी की कोशिशें करने लगे। अजरबैजान एक मुस्लिम आबादी वाला देश है जबकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला देश है। 80 के दशक में अजरबैजान के एक हिस्से नागोर्नो काराबाग ने अलग होकर आर्मेनिया को ज्वाइन करने की घोषणा कर दी और तभी से ये लड़ाई चल रही है। 2023 में अजरबैजान ने आर्मेनिया से फिर से वो हिस्सा छीन लिया और बार बार हमले की धमकी देने लगा। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है तो उसे तुर्की का पूरा समर्थन मिलता है। तुर्की ही अजरबैजान को हथियार भी देता है। आर्मेनिया पहले अपनी जरूरत के हथियार रूस से लेता था, लेकिन रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद से रूस आर्मेनिया को हथियार नहीं दे पाया और उस दौरान अजरबैजान ने आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाग पर कब्जा कर लिया। तब आर्मेनिया ने भारत से हथियार मांगे। अब क्योंकि आर्मेनिया के जरिए भारत अपने हथियारों की पहुंच पश्चिम तक ले जाना चाहता था तो भारत ने तुरंत हामी भर दी, जिसके बाद भारत ने आर्मेनिया को 155 मिलीमीटर होवित्जर तोपों की सप्लाई दी जो कि भारत में कल्याणी इंडस्ट्री ने बनाई थी। उसके बाद आर्मेनिया ने भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। अब तक किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि भारत ने कितने यूनिट आर्मेनिया को बेचे हैं, लेकिन अब डिफेंस डील पर नजर रखने वाली सिप्री रिपोर्ट्स ने बताया है कि भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम की 15 यूनिट भेजी हैं, जबकि आकाश 1S सिस्टम की 400 यूनिट भेजी हैं। आपको बता दूं कि आकाश 1S सिस्टम आकाश का ही अपग्रेडेड सिस्टम है जिसकी कुल कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए बताई गई है। आकाश डिफेंस सिस्टम जाने के बाद अजरबैजान के पक्ष में होने वाला भारी पड़ला अब बराबरी पर आ गया है, क्योंकि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी आने से आर्मेनिया का अटैक तो मजबूत था, लेकिन क्योंकि तुर्की अजरबैजान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था तो आर्मेनिया को आकाश सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। साथ ही अजरबैजान चीन से अब J-17 फाइटर लेने की बात भी कर रहा है। इसे देखते हुए आर्मेनिया ने आकाश सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जिससे अजरबैजान अब के होश ठिकाने आ गए हैं और वो शांति समझौते के लिए भी राजी हो गया है।